हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का नौकरी। तो डे टू डे हम लोग इनकम टैक्स के जो प्रोविज़न है पढ़ रहे हैं। इनकम के कई सारे स्रोत होते हैं, 5 हेड में बांटा गया है और उसमें पहला जो है सैलरी है। सैलरी के जो बेसिक सैलरी अलाउंस है और परक्यूसाइड्स, तो परक्यूसाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जो भी सुविधाएँ दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें कॉमर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीपीसीएल, बीकॉम पार्ट 3 के लिए है, सभी तरह के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। आज के टॉपिक्स है आपकी ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट वह होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह हम उसको ले जा सकते हैं, वह मूव करा सकते हैं, चला सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट मीन्स हस्तांतरण, उसका मालिकाना हक किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसका मालिकाना हक वही है आपका मूवेबल एसेट ट्रांसफ़र। ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया जाता है जिसका मालिकाना हक हस्तांतरण कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। तो इसमें पहला भाग है कंप्यूटर और लैपटॉप। 3 भाग हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तभी पहला भाग हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप का ऑनरशिप, मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वैसी परिस्थिति में जो है उसकी गणना कैसे करेंगे। तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगा, वास्तविक कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन हरास 40% रिटेन डाउन वैल्यू मेथड की तरह लगाएंगे फॉर एवरी कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर मतलब 12 माह, टोटल 12 माह का एक ईयर होता है। तो यदि एक साल हो गया है तब हम 40% से डिप्रिसिएशन लगाएंगे। एक साल से कम है यानी 11 माह 29 दिन भी है तो हम उस पर डिप्रिसिएशन 40% नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 लाख का जो है एसेट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है और उसने 2 साल 9 माह जो है यूज किया है और ट्रांसफ़र कर रहा है, तो 2 साल का ही डिप्रिसिएशन लगाएंगे 40% रेट की से रिटेन डाउन वैल्यू मेथड की तरह। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल 3 ईयर 7 माह, 3 वर्ष 7 माह के द्वारा एम्प्लॉयर यूज कोई नियोक्ता यूज किया कोई एसेट्स देन ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉय, उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर रहा है एम्प्लॉय को, जिसकी मूल्य 5 लाख थी। तो उस एसेट्स की कैलकुलेशन गणना करना है। तो कैसे करेंगे? 5 लाख था तो 40%। अब देखिए 3 वर्ष 7 माह है यानी 7 माह नहीं लेंगे क्योंकि एवरी कंप्लीट ईयर 12 माह, यानी टोटल 3 साल का हम लोग डिप्रिसिएशन लिखा लेंगे डब्ल्यू भी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। तो 40% पहले 5 लाख का निकालेंगे, तो 5 लाख का आप 40% निकालेंगे तो 2 लाख रुपया हुआ। तो 2 लाख घटा दिए पहले साल का, बचा 3 लाख। अब 3 लाख पर भी 40% निकालेंगे हम, तो 3 लाख का 40% 1,20,000, तो बचा कितना? फिर 1,80,000। अब 1,80,000 का फिर हम 40% निकालेंगे तो 72,000 आएगा। और ये 72,000 इसमें घटाएंगे यानी 1,08,000 जो राशि बचेगी उतनी टैक्सेबल होगी। ये था आपका पूरा का पूरा प्रोविज़न फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स का फर्स्ट पार्ट, कंप्यूटर और लैपटॉप से संबंधित। तो एक बार फिर से देख सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स, ऑनरशिप ट्रांसफ़र, जिसका मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वह है कंप्लीट कंप्यूटर या लैपटॉप के संबंध में एक्चुअल रेंट माइनस 10% डिप्रेशन ऑफ 40% ऑफ रिटेन डाउन वैल्यू मेथड फॉर एवरी कंप्लीट ईयर मिस 12 माह। 3 वर्ष 7 माह के द्वारा 5 लाख की कोई संपत्ति है जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो 3 वर्ष का ही निकालेंगे डिप्रेशन 40% रेस्ट की। तो 500 का 20, पहले साल का 2 लाख, फिर 3 लाख बचा, 3 लाख का 40% 1,20,000, फिर 1,80,000 बचा, 1,80,000 का 40% 72,000 यानी 1,08,000 टैक्सेबल वैल्यू होगी।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ेंगे सेकेंड और थर्ड के बारे में। बी बैक, कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।